हेलो फ्रेंड्स। इनकी एज है 46 ईयर्स। ये मेल पाम है। ये दुबई में है और इनकी जॉब चली गई है। इनके दो ही सवाल है, कतार जाना कैसे रहेगा और फ्यूचर में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी जॉब क्यों चली गई और फाइनेंशियल पोजीशन इनकी कैसे रहेगी। तो ये नॉर्मल पिक जो है, तो इनका हाथ का कलर जो है, तो ये पिंक कलर नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कलर माना जाता है पामिस्ट्री में। जिनके भी हाथों का कलर पिंक होता है तो मनी फ्लो उनके जीवन में आते रहता है। ये प्लस पॉइंट है। सेकंड थिंग, हाथ की लंबाई जो है वो रेक्टेंगुलर भी है और स्क्वायरिश भी है। तो जब रेक्टेंगुलर होती है तो ये बोल कर बैठ कर कार्य करने वाले लोग होते हैं। कम्युनिकेशन द्वारा इनके जॉब है, बिजनेस है, चलते रहते हैं। और लंबाई है तो ये हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, अच्छी खासी एनर्जी लगाते हैं अपने काम में। तो ये दोनों भी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। सेकंड थिंग, उंगलियों की लंबाई जो है वो हाथ के कंपेरेटिवली शॉर्ट है। तो ऐसे लोग स्पीड में निर्णय लेने वाले होते हैं और इनके हाथों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अभी चलते हैं इनकी फिंगर्स की तरफ। थंब जो है, तो फर्स्ट फैलेंज जो है यहाँ पे ये व्हील पावर दर्शाता है। तो अच्छी खासी व्हील पावर इनमें दिखाई दे रही है। और सेकंड फैलेंज जो है, यहाँ से लॉजिक पता चलता है और थोड़ा सा पतला भी है ये। तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर यहाँ से पता चलता है। और इनका थंब जो है तो थोड़ा नुकीला कम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटकाने वाला थंब है। अपने कार्य से इनको, कोई जॉब है, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, तो इनका करने का मन होता है। अगर प्रपोजल आए तो ये थोड़ा सा ध्यान भटकाने वाला थंब नज़र आता है। इनकी इंडेक्स फिंगर जो है तो मुड़ रही है शनि की तरफ। तो ये स्पिरिचुअल नेचर यहाँ से पता चलता है। रिंग फिंगर जो है ये इंडेक्स से लंबी लग रही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ से अच्छा खासा नज़र आ रहा है। ये पिंकी फिंगर जो है यहाँ तक पहुँच नहीं रही है, तो ये एक माइनस पॉइंट काउंट होता है। जैसे कि फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त, चीज़ें संभाल करना रखना, खुद का अकाउंट, खुद का फाइनेंस, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाते हैं ये लोग। तो ये एक माइनस पॉइंट यहाँ से पता चलता है। और बुध पर्वत जो है, बुध पर्वत भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है, उभरा हुआ है। तो वक्तृत्व, वाणिज्य और व्यापार, इसकी समझ देने वाला ये बुध पर्वत नज़र आता है। अब चलते हैं इनके कलर पिक की तरफ। इसमें ज़्यादा क्लैरिटी है तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इनके पाम पर नज़र आ रही है। ये देखिए, बुध पर्वत पर जब ये इतनी खड़ी लाइनें होती है, यहाँ से दिखाई दे रही है। बुध पर्वत पर ये जो खड़ी लाइनें होती है तो इनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, ज़ुबान इनको मीठी मिलती है। ये पहली चीज़ है। सेवाभावी नेचर होता है दूसरा। तीसरा, ये बिजनेस एक्यूमेंस भी बढ़ाने वाली ये लाइनें होती है। तो ये प्लस पॉइंट है। प्लस इनमें एक हल्की सी छोटी सी फिश साइन होने का यहाँ पे एक लग रही है। अगर ये कंप्लीट होगी तो ये बिजनेस के गुण बढ़ाने वाली होती है। ये भी पॉजिटिव साइन मानी जाती है। और एक लूप ऑफ ह्यूमर भी इनके हाथ में यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज़ होती है। जोक करना, इनका थोड़ा सा मजाकिया नेचर भी होता है। प्लस लूप ऑफ सीरियसनेस भी इनके हाथ में है। तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। जहाँ पे जोक करना है, मौज मस्ती करनी है वहाँ पे, और जहाँ पे गंभीर या फिर सीरियस माहौल है वहाँ पे उस माहौल में ढलने वाले ये लोग होते हैं। तो ये दोनों भी इनके हाथ में नज़र आ रहा है। अभी चलते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। सूर्य पर्वत पर एक अच्छी खासी नेम फेम वाली साइन इनके हाथ में नज़र आ रही है, बहुत बढ़िया। तो इनको ये इनके करियर में फेम दिलाएगी। सुंदर ऐसी साइन इनके हाथ में ये बन रही है। और यहाँ पे फिर साइनें भी नज़र आ रही है, जो कि व्यक्ति को पैसा देने में सक्षम होती है। इनके कारण व्यक्ति के जीवन में पैसा आता है।
अच्छा खासा समृद्धि देने वाले ये साइन है, तो यहाँ पे ये क्लियर कट एक फिश साइन नज़र आ रही है। दूसरी भी जो है तो बहुत ही पतली और छोटी-सी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये कर्सर बढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक न फिश साइन नज़र आ रही है। तो 2 फिश साइनें हैं, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इनके फ़ोटोज़ में। यहाँ पे भी मुझे एक फिश साइन होने का आभास हो रहा है, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं इस मामले में। ये अच्छा सा क्लोज़अप देंगे, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ सिम्पटम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 तो साइनें क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रही है, दोनों भी। तो ये पैसा देने देने का काम करती है इनके जीवन में। तो इनकी जॉब क्यों चली गई अचानक से, वो भी हम देखेंगे। और कब से इनका समय जो है अच्छा होगा, सुधार आएगा उसमें फाइनेंशियल पोजीशन में, वो भी हम इनकी धन रेखा पे देखेंगे। तो पॉजिटिव साइन है इनके हाथ में है। प्लस इनको मैंने क्वेश्चन भी किया था, एक क्रॉस क्वेश्चन, कि आपकी लव मैरिज हुई है क्या? तो बहुत सारे लोग जो है हमें पूछते रहते हैं लव मैरिज के बारे में। तो ये इनकी सूर्य रेखा और इसको एक टच करने वाली लाइन, ये भी टच कर रही है और ये भी लाइन यहाँ पे टच कर रही है। तो अक्सर देखा गया है ऐसे लोगों के जीवन में लव मैरिज के योग क्रिएट होते हैं। तो इनका रिप्लाई भी आया कि हाँ, इनकी लव मैरिज हुई है। तो यहाँ से ये पता चलता है। सेकंड थिंग, इनके पाम पे जो है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की साइन भी सुंदर सी क्रिएट हो रही है। तो जीवन में ये प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट करेंगे मल्टीपल लेवल की, ये भी यहाँ से पता चलता है। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत की तरफ। शनि पर्वत थोड़ा सा उभरा हुआ है इनका। जब यहाँ पे उभरा हुआ होता है तो सवेरे उठने में इनको, नींद से उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एक बार उठ गए तो फिर दिन भर एक्टिव रहते हैं ये लोग। आगे चलते हैं, इनकी एक लाइन जो है यहाँ से गुरु की तरफ जा रही है। तो इसके 3 से 4 पॉजिटिव फल होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, शादी के समय ससुराल या तो अमीर मिलता है या फिर बाद में समृद्धि वहाँ पे बढ़ जाती है। और फोर्थ जो है तो छोटे कम सैलरी के जो प्रोफाइल होते हैं या कम प्रॉफिट के बिजनेस होते हैं, इनका मन नहीं लगता है उनमें। ये बड़े पोजीशन पे जो है ऑलवेज बिग थिंकिंग होती है इनकी, और बड़े लेवल पे जो है तो पर्सन को बिठाने वाली लाइन है। तो ये चारों बेनिफिट होते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव लाइन होती है। और गुरु पर्वत देखेंगे हम इनका भी। गुरु पर्वत जो है थोड़ा सा टिल्टेड नज़र आ रहा है शनि की तरफ। जब इस पार्ट में टिल्टेड होता है तो सांसारिक और कौटुंबिक जो है, पारिवारिक जो है तो इशू जीवन में नज़र आते हैं। तो उनका ऐसा कोई सवाल नहीं है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ भी हम सजेस्ट करेंगे इनको। सेकंड, इनके गुरु पर्वत पे जो है कुछ लाइनें हैं जो अगले फोटो में हम अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक लाइन, 2 लाइन, एक पतली सी 3 लाइन। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव लाइन है। एक तो सेवाभावी नेचर होता है, दूसरा मल्टीपल इनकम इनके जीवन में होती है, और तीसरा अकड़ साइंस में भी इन लोगों का इंटरेस्ट जाता है। एक ऊपर खड़ी जाने वाली लाइन जो है यहाँ से, छोटी-छोटी 2 लाइनें हैं लेकिन ये बड़ी लाइन है। तो ये जीवन में जो है व्यक्ति को कोलैप्स नहीं होने देती है। जभी भी कोई मुसीबत आती है, कोई भी टफ सिचुएशन होती है, तो ऐसे लोग पेशेंस रख के काम करते हैं, और कंटिन्यूअसली ग्रोथ देने वाली लाइन भी है ये। अब चलते हैं इनकी मंगल की तरफ। मंगल जो है ये मंगल क्षेत्र होता है, और इनमें बहुत छोटी-छोटी पतली लाइनें हैं जो कि इनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है या चिंतित नेचर देती है। थोड़ा चिंता वाला नेचर होता है इनका। तो ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी पर्वत का उभार जो है वो अच्छा खासा है, तो एनर्जी तो अच्छी रहेगी इनके शरीर में, ये यहाँ से पता चलता है। और एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर बनने वाला ये स्टार, कंप्लीट यहाँ पे एक स्टार बना है, लेकिन ये मंगल रेखा पर बना हुआ है। ये जो मंगल रेखा आ रही है इस पे ये स्टार बना हुआ है। तो एक एनर्जी तो देता है इस शरीर में,
प्लस स्पीड में काम करने वाले ये लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों का स्पीडी नेचर होता है, इनको स्लोली जो काम होते हैं वो पसंद नहीं आते हैं। ये एक इसका नेचर होता है। और इंडिविजुअल अगर है तो ये एकर्स में ज़मीनों का जो है ये लाभ करने वाला होता है, लेकिन ये क्लियर कट समझ में आ रहा है ये मंगल रेखा पे क्रिएट हो रहा है। तो ये स्पीडी वर्क जो है वो फल इनको देगा, ऐसा यहाँ से लग रहा है। अभी चलते हैं बाहरी मंगल की तरफ। बाहरी मंगल जो है यहाँ से पता चलता है। ये देखिए बाहरी मंगल जो है ये भी उभरा हुआ है इनका। तो अननोन पर्सन से भी ये लोग मिलते हैं तो फुल एनर्जी के साथ मिलते हैं। सामने वाला एकदम कंफर्टेबल फील करता है और संकट समय ये लोग किसी की मदद लेना नहीं चाहते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होता है। अभी चलते हैं इनकी चंद्र की तरफ। चंद्र पर्वत जो है ये पार्ट होता है चंद्र पर्वत। तो जिन लोगों के चंद्र अच्छे होते हैं इनको माँ का सपोर्ट जीवन में अच्छा मिलता है। सेकेंड थिंग, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें इनको पसंद आती है। परचेसिंग पावर जो होती है वो इनकी अच्छी होती है और विदेश से संपर्क आता ही है। और ये ऑलरेडी अपने जन्म स्थल से दूसरे कंट्री में है, विदेश में ही है। तो यहाँ पे वो ट्रायंगल भी नज़र आ रहे हैं जो विदेश से लोग धन अर्जित करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इनके क्लियर कट, यहाँ पे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोग या तो कवि होते हैं या विदेश से धन अर्जित करते हैं। तो ये दो ट्रायंगल जो है तो ये इनको विदेश से धन अर्जन करने में मदद करेंगे, ये यहाँ पे पता चलता है। और ये जीवन रेखा से आने वाली जो रेखाएं हैं तो इनका अच्छा खासा ट्रैवलिंग होगा, अच्छा खासा। ये अपने कंट्री से दुबई गए, दुबई से अभी कतार जाने वाले हैं। तो ये तो है ऑलरेडी इनके जन्मस्थल से दूर ही ये सेटल होंगे। फॉरेन सेटलमेंट का ही ये पाम है। प्लस इनके चंद्र पर्वत पे जो है तो ये एक बढ़िया सी फिश साइन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ये अच्छा खासा इनको ट्रैवल कराएगी, अच्छा खासा। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है, क्लियर कट फिश साइन है यहाँ पे। तो ये अच्छा खासा इनको ट्रैवल कराएगी और इनका थोड़ा सा नेचर के प्रति लगाव भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो रहा है जो नेचर से अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोग। अब चलते हैं इनकी शुक्र की तरफ। शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा है, मजबूत शुक्र पर्वत इनको मिला है और इस पे ये जो है सारी लग्जरी लाइंस है। तो अच्छे से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इनके घर, इनकी गाड़ियाँ, इनके ऑफिस, उनके फर्नीचर इनको एकदम प्रॉपर लगते हैं। अच्छा खासा लग्जरी में इनका ध्यान जाता है और वो प्राप्त भी होता है। तो ये लग्जरी लाइनें भी इनके जीवन शुक्र पर्वत पे है। और कुछ पतली सी लाइनें जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कभी ना कभी शेयर मार्केट या लॉटरी या गैम्बलिंग इसमें भी इनका ध्यान जाएगा। ये शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने वाली लाइनें भी इनके हाथ में नज़र आ रही है। और एक यहाँ पे एक लाइन है जो कभी ना कभी इनका हाजमा जो है ये खराब करने वाली लाइन है। गैस, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, ये फल देने वाली लाइन भी इनके हाथ में है। और एक सुंदर सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है इनके हाथ में। तो सेविंग तो अच्छा खासा करेंगे, ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहेंगे। जो मैंने यहाँ पे पिंकी फिंगर पे कहा था कि इनका फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है चीज़ें संभाल के ना रखना, खुद के अकाउंट में, खुद के फाइनेंस में ध्यान ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा नहीं लगाना, तो ये तो माइनस पॉइंट यहाँ पे है। लेकिन जब मनी ट्रायंगल आ जाता है तो धीरे धीरे जैसे मैच्योर ये होते हैं तो सेविंग की तरफ भी इनका ध्यान जाता है। तो मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में क्लियर कट नज़र आ रहा है। अभी चलते हैं इनकी लाइनों की तरफ। इनकी ये जो है ये हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन जो है सीधा शनि पर्वत तक जा रही है। जब शनि पर्वत से निकलती है तो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी देती है ये। थोड़ा सा अनवांटेड प्रेशर अगर व्यक्ति पे आता है तो ये थोड़ा सा हाथ पैर भी उठा लेते हैं, वो एक नज़र आता है। कामुकता के थोड़े से विचार इनके मन में आते रहते हैं। और रोमांटिक जो नेचर है इनको, इनका ज़्यादा रोमांटिक नेचर नज़र नहीं आता है अगर ये यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है
नॉर्मल इसमें भी देखेंगे हम कि यहाँ पे ये ब्रेक है। ये हाँ, इनकी लाइन जो है यही से शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। तो थोड़ा-सा शुरुआती इसमें तो ये इमोशनल नज़र आते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एज आगे बढ़ेगी, तो ये प्रैक्टिकल नेचर इनको देगी। और ये छोटी-छोटी लाइनें जो है जब नीचे झुकती है, तो ये सगे-संबंधियों को, दोस्तों को हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे और वो पैसे जल्दी वापस आते नहीं हैं। तो हार्ट लाइन में ऐसा कोई भी माइनस पॉइंट जो है नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी खासी हार्ट लाइन है इनकी। और माइंड लाइन, अभी जो हम माइंड लाइन की देख रहे, तो माइंड लाइन जो है इस पिक में हम अच्छे से देखेंगे। हाँ, माइंड लाइन भी इनको अच्छी लंबी मिली हुई है, लेकिन ये लाइफ लाइन से अलग होके चल रही है। बढ़िया से माइंड लाइन मिली है इनको, लेकिन लाइफ लाइन में और दिन इन दोनों में जब गैप होता है, तो ऐसे लोग जिद्दी टाइप के होते हैं। किसी के कंट्रोल में रहना इन्हें पसंद नहीं आता है। बॉसगिरी जो होती है इनको पसंद नहीं आती है। और माइंड लाइन लंबी है तो ऑब्जर्वेशन इनका ड्रास्टिक पॉजिटिव होता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है। और कहीं ना कहीं से ये ज्ञान लेने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा जो है ज्ञान लेने की कोशिश में रहते हैं ये लोग। स्ट्रेट रहती है तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इनको ज़्यादा समय तक ऐसे स्ट्रेट बैठ नहीं सकते या खड़े नहीं रह सकते। इनके बैक में अलग से एक पेन होता है इनको, और जैसे ही चलने लगते हैं तो वो पेन गायब होता है। बैठते हैं सोफे पे, चेयर पे भी बैठते हैं तो थोड़ा सा क्रॉस बैठते हुए ये लोग नज़र आते हैं। बाकी माइंड लाइन में ऐसी कोई माइनस पॉइंट नज़र नहीं आता है। हाँ, जब भी छोटे छोटे कट आएंगे इनके, तो बैक पेन या फिर नेक पेन या हेडेक का जो है ये माइनस पॉइंट देने वाले होते हैं। तो ये भी हम इसमें देखेंगे कलर फोटो में जो है। नहीं, माइंड लाइन तो अच्छी खासी इनकी जा रही है, ऐसे कोई बड़े कट या कोई माइनस पॉइंट माइंड लाइन पे नज़र नहीं आ रहा है। अब चलते हैं इनकी लाइफ लाइन की तरफ। लाइफ लाइन जो है, हाँ इस पिक में अच्छे से नज़र आ रही है, ये है इनकी लाइफ लाइन। ये कंप्लीट चंद्र पर्वत पे जा रही है। तो ये एक सिम्टम होता है फॉरेन सेटलमेंट वालों का, या जन्मस्थल से दूर जो विकास होता है उन लोगों का, या अच्छे से सेटलमेंट होता है। तो ये एक है। ट्रायंगल तो मैंने पहले ही यहाँ पे बताया है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो सेटलमेंट इनका फॉरेन में ही रहेगा, ये यहाँ से पता चलता है। अभी चलते हैं लाइफ लाइन की तरफ। लाइफ लाइन पे जो ये लाइन है, यहाँ पे ये मंगल से आ रही है और माइंड लाइन को टच कर रही है। तो 110% यहाँ पे इनकी शादी हुई रहेगी। इस लाइन ने इनके शादी कराई रहेगी। और एज रहेगी टेंटेटिवली, क्योंकि क्रॉस पाम है तो एज कैलकुलेट करना टफ होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक 24 या 25 के आसपास इनकी शादी हुई रहेगी इस लाइन के कारण। उसके बाद जो है तो इनके जीवन के जो उतार चढ़ाव है वो हम देखेंगे। शादी के बाद यहाँ पे हल्की सी जो है एक राहु रेखा है, इसने इनको डिस्टर्ब किया होगा। और एक बड़ी सी राहु रेखा है। टेंटेटिवली एज रहेगी इनकी 30 के आसपास जो है, 29-30 के आसपास इस राहु रेखा ने इनको अच्छा खासा पेन दिया होगा। उसके बाद जो है एक और पतली सी यहाँ पे एक राहु रेखा है 32 के आसपास, 34 के आसपास, और ये 35-36 के आसपास जो है। तो एक लाइन है, ये भी राहु रेखा ही लग रही है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे अगर टच करती है माइंड लाइन को, तो यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट होते हैं, या बहुत सारे लोगों की मैरिज भी होती है। तो ये लाइन समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लाइन यहाँ जाके टच कर रही है। टच करती है तो मैंने फल ऑलरेडी बताया है, तो वो फल मिलता है। उसके बाद जो है 36 के बाद जो है यहाँ पे जो है ये प्रोग्रेस लाइन नज़र आ रही है ऊपर जाते हुए टेंटेटिवली 38 के आसपास। उसके बाद जो है 40
41 के आसपास एक कट नज़र आ रहा है इनको, और सॉरी 43 के आसपास ये जो लाइन है इसे हम 36 कैलकुलेट करेंगे तो 36 और ये 4 40, यहाँ पे एक राहु रेखा है 40 के आसपास, 43 के आसपास एक राहु रेखा कट कर रही है, और ये 46 के आसपास जो है इस राहु रेखा ने इनको कट किया है। यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है जो जॉब चले जाने का जो इन्होंने कहा, तो ये अच्छी खासी राहु रेखा है, इन्होंने इनको परेशान किया है। और एक राहु रेखा है जो ये आएगी टेंटेटिवली 49 या 50 के आसपास, और उसके बाद कोई भी राहु रेखा आगे नज़र नहीं आ रही है, पतली सी है, तो ये ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात होती नहीं है। लेकिन इतनी राहु रेखा है जो ये करंट राहु रेखा ने इनको परेशान किया है। और यहाँ पर भी एक लाइन जो है ये टच होते हुए नज़र आ रही है, तो मे बी करंट सिनेरियो में इनका कोई ना कोई रिलेशन बना होगा, या बनने की जो है वो चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर ये भी यहाँ पर टच करती है तो, अगर कट के करके आगे जाती है तो ये राहु रेखा ही है जिसने इन्हें परेशान किया है। तो प्रोग्रेस लाइनें भी हम देखेंगे इनकी, राहु रेखाओं का तो हमने कैलकुलेशन निकाला, प्रोग्रेस लाइनें भी यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे भी एक प्रोग्रेस लाइन है, और ये जो है एक कट के बाद जो है इसके बाद भी जो है 47 के आसपास बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस लाइन जा रही है, 49 के आसपास, और ये 51 की राहु रेखा का कट। तो प्रोग्रेस लाइनें तो है इनके हाथ में, और ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, बस यहाँ पे जो है 51 के आसपास जो ये राहु रेखा है, यहाँ पे इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ये जो लाइनें हैं नीचे जा रही है, ये इनको ट्रैवल कराएगी, ये जो लाइनें हैं इनका ट्रैवल कराएगी। तो इनका जो प्लान है कतार जाना या अलग कंट्री में जाना, तो ये यहाँ पे संभव होते हुए नज़र आ रहा है। प्रोग्रेस लाइन भी ऊपर जा रही है, और ये ट्रैवल लाइनें भी है नीचे जा रही है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए। और इनकी जीवन रेखा जो है वो क्लियर कट चंद्र पे जाती है, ये भी यहाँ पे पता चल रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। ये जीवन भर जो है ये विदेश में ही रहेंगे, विदेश से ही धन अर्जित करते रहेंगे। तो अब चलते हैं इनकी धन रेखा की तरफ। धन रेखा जो है तो ये नीचे से ही आ रही है, जब ऐसी धन रेखा होती है तो इन लोगों का खाते पीते घर में जन्म होता है, बेसिक चीज़ों के लिए इनको झगड़ना नहीं पड़ता है, इजीली ये चीज़ें अवेलेबल होती है इनको। और इनके कट की तरफ हम जाएंगे, जो इन्होंने जिक्र किया कि सडनली जॉब चली गई, तो हाँ इस पिक में जो है तो क्लियर कट वो नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे एक 26 या 25 के आसपास एक कट आया था इनको, एक 36-37 के आसपास एक कट आया था इनको, पतले पतले कट थे, लेकिन क्रॉस क्रॉस कट जो है तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक अच्छा खासा कट जो है यहाँ पे, ये एक कट है, और यहाँ पर भी एक कट है, ये जो है बहुत ही पतला कट है। तो सडनली जो आप जाने का जो है ये 4th नंबर वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसने ये इनको फल दिया होगा, और उससे पहले भी कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है इनको आया ही होगा, क्योंकि ये भी लाइन उनको कट कर रही है। तो इसके बाद जो है इनकी धन रेखा जो है, तो ये देखिए इस पे भी छोटे 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 कट है ही है, जब से इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये पहले वाला ये टेंटेटिवली 45.5 के आसपास या 45 के आसपास नज़र आ रहा है, ये 46, और यहाँ पे भी एक कट है 46.5 या 47 के आसपास। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसके बाद जो है इनकी सारी धन रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7 सारी धन रेखाएं जो है, और ये मेन लाइन
अभी जो अगर ये चेंज करते हैं, क्योंकि चेंज तो इनके हाथ में नज़र ही आ रहा है, इनकी धनरेखा पे वो क्लियर कट नज़र आ रहा है, ये लाइन कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो ये जीवन में जो है एंड तक इनको यहाँ से अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी समृद्धि ये लाइन देगी। तो यहाँ से मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जो है इनके जीवन में क्रिएट हो रहे हैं, और ये एज जो है वो यही 47 के आसपास से नज़र आ रही है। तो मल्टीपल इनकम भी रहेगी, और यहाँ से जो है तो फ्यूचर का जो है फाइनेंस का जो है वो अच्छा खासा लाभ इनको होते हुए नज़र आ रहा है। ये सारी लाइनें जो है ये सूर्य पर्वत की तरफ देख रही है, तो विदेश से ही इनको ऑलवेज जीवन में इनके पैसा रहेगा, और इनका सेटलमेंट भी जो है ये विदेश से ही नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव लाइनें हैं। एक छोटे से कट ने और राहु रेखा ने इनको परेशान किया था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।